जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस लेक्चर वीडियो में इतिहास टॉपिक से जितने भी सारे क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है। ओके, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें इतिहास से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन बी हड़प्पा, या लोथल, या फिर आलमगीरपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप अच्छी तरह से इनको याद कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इनको याद कर लीजिएगा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन ए बताया, मोहनजोदड़ो बताया है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए, वहाँ उच्चतर वर्ग के 3 लोग बसते हैं, या फिर ऑप्शन बी, वहाँ पुस्तक रखी जाती हैं, या ऑप्शन सी, वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता है, या फिर वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते हैं। बताइए गढ़ जगह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, वहाँ उच्चतर वर्ग के 3 लोग बसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, क्या निर्यात किया जाता था? सूती वस्त्र, या सोना, या मिट्टी के बर्तन, या फिर काली मिर्च। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइएगा जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए बताया सूती वस्त्र, ठीक है, उनका करेक्ट ऑप्शन है। सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र निर्यात किए जाते थे। ओके, चलिए चौथा प्रश्न देखिए। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था द्वितीय पाली में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सामवेद, या ऑप्शन बी अथर्ववेद, या ऋग्वेद, या फिर यजुर्वेद। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योग का वर्णन किस में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन सी बताया वो करेक्ट आंसर है। योग का वर्णन ऋग्वेद में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए हस्तिनापुर, या कुरु, या कलिंग, या फिर कौशल। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, प्रीवियस एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जिन्होंने ऑप्शन डी बताया है, कौशल बताया है, ठीक है, उनका राइट आंसर है कौशल। ठीक है, अयोध्या की राजधानी थी कौशल। ओके, छठा प्रश्न देखिए। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन ऊपर है, ठीक है, ऑप्शन ए गोदावरी, या ऑप्शन बी कावेरी, या ऑप्शन सी कृष्णा, या फिर ऑप्शन डी सरस्वती। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जिन्होंने ऑप्शन डी बताया, सरस्वती नदी के तट पर जो विकसित हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए गेहूं, या ऑप्शन बी मक्का, या फिर ऑप्शन सी जौ, या फिर ऑप्शन डी चावल। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो व्रीहि शब्द है उसके लिए चावल के लिए प्रयोग किया जाता था, चावल डी। ठीक है, आठवां प्रश्न देखिए। निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करते हैं? जो उपनिषद थे वो किसकी व्याख्या करते हैं? आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, या आर्यों की कानून व्यवस्था की, या आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए बताया वो करेक्ट आंसर, ठीक है। जो उपनिषद है वो आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? ठीक है, ऑप्शन ए धर्म, या ऑप्शन बी धर्म, या फिर ऑप्शन सी जन्म, या फिर ऑप्शन डी पेशा। पता इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जिन्होंने ऑप्शन डी बताया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये पेशा पहले आधार था, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में पेशा आधार कार्ड था। जब उत्तर वैदिक काल आया फिर जन्म के आधार पर, ठीक है, विभाजन होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10वां प्रश्न है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24वें तीर्थकरों में से पहले कौन थे? हमें पहले तीर्थकर तो बताने हैं, ठीक है, जैन धर्म के। ऑप्शन ए महावीर स्वामी,
या फिर ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, या ऑप्शन सी ऋषभनाथ, या फिर ऑप्शन डी अभिनंदन। ये क्वेश्चन तो अभी से पूछा गया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्जाम हुए थे, ठीक है। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 24वें तीर्थकर कौन है, तो 24वें तीर्थकर ऑप्शन ए, ठीक है, महावीर स्वामी है, और अंतिम तीर्थकर और 24वें तीर्थकर है, ठीक है। इनके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11वां प्रश्न है, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुण गावन से संबंधित गानों का संग्रहण है। ऑप्शन ए गीत गोविंद, या ऑप्शन बी किताब नवरस, या पादशाहनामा, या फिर ऑप्शन डी मुत्खाब उल तवारीख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन बी बताया है वो राइट आंसर है किताब नवरस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था प्रथम पाली में। पता है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए देवरिया, या गोरखपुर, या बस्ती, या फिर ऑप्शन डी गोंडा। बताइए वो अब किस उत्तर प्रदेश किस जिले में पड़ता है, ए बी सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। गौतम बुद्ध की मां देव जो होता है देवदह राज्य के परिवार में थी और उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए यांगून में, या ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, वैशाली, या फिर राजगीर। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी बैठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बता रहा होगा, ठीक है। 2018 में आया, 2013 में आया था प्रश्न। ऑप्शन ए सारनाथ में, या ऑप्शन बी बोध गया में, या फिर ऑप्शन सी लुम्बिनी, या फिर ऑप्शन डी कुशीनगर। बताइए पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, जो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, ठीक है, ए। जिन्होंने ऑप्शन ए बताया है सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। ऑप्शन ए ऋषभदेव, या ऑप्शन बी महावीर स्वामी, या ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, या फिर ऑप्शन डी मल्लीनाथ। हमें 23वें तीर्थकर बताने हैं, ठीक है। हम जानते हैं महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, इनसे पहले के तीर्थकर कौन है वो बताने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है, पार्श्वनाथ थे। इनसे पहले महावीर स्वामी से 23वें तीर्थकर कौन है, पार्श्वनाथ। और ऋषभदेव ये पहले तीर्थकर थे, ठीक है, और इसके संस्थापक थे जैन धर्म के भी। और जो मल्लीनाथ हैं ये तीसरे या चौथे ठीक है तीर्थकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां प्रश्न देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। ऑप्शन ए बौद्ध मत, या जैन मत, या हिंदुत्व, या फिर सिख मत। जो श्वेतांबर और दिगंबर थे वो किस धर्म के हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन बी बताया वो करेक्ट आंसर है, ये दोनों जैन मत से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था। ऑप्शन ए कपिलवस्तु, या ऑप्शन बी अंग, या फिर ऑप्शन सी मगध, या फिर ऑप्शन डी गांधार। मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, कपिलवस्तु, ठीक है, बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म से, या जैन धर्म से, या बौद्ध धर्म से, या फिर सिख धर्म से। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन, ठीक है, इसका बी विल बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन जे, ठीक है, गच्छा नामक संगठन ये जैन धर्म से संबंधित है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे समृद्ध स्थलों को सुमिलित करना है, ठीक है। ए जन्म स्थान कहाँ था, ठीक है, इन चार दे दिए, लुम्बिनी में, या बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में, ठीक है। और बी ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई थी, ठीक है। और सी प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, और डी निर्माण की प्राप्ति उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये बताना, ठीक है। तो इन चार ऑप्शनों में से बताना कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन ए बताया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि देखो ए जो जन्म था उनका लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति उनको बोध गया में हुई थी, और उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। चलिए अब 20वां क्वेश्चन देखिए, अब
छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पांचाल, अंग या सुरसेन या फिर मत्स्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सुरसेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? ऑप्शन ए बिंदिसार या ऑप्शन बी अशोक या ऑप्शन सी चाणक्य या फिर ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अजातशत्रु ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्रवाई में विशेष निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है? ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल है उन्हें भाग लेने का अधिकार होता है, जो महान्यायवादी को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 23वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? ऑप्शन ए फायान या हुएत्संग या अश्वघोष या फिर वसुमित्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन ए बताया फायान, उनको राइट आंसर है। इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, आप इससे ज्यादा एक भी प्रश्न मत देखिएगा। ठीक है, 128 प्रश्न है, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो इससे ज्यादा याद मत करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा बस। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था वो किस प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र या प्रशासन या विदेश नीति या फिर वाणिज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, प्रशासन का वो वर्णन करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 25वां है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध के यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ऑप्शन ए भगवान विष्णु या भगवान ब्रह्मा या फिर ऑप्शन सी भगवान शिव या फिर ऑप्शन डी देवी काली ने। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, भगवान ब्रह्मा जी ने, ठीक है ना, 10 बलि दी थी 10 घोड़ों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। 26वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। वो कौन थे? ऑप्शन ए हर्षवर्धन या अनिरुद्ध या बिंदुसार या फिर वसुदेव। ये आपको पता ही है। ठीक है, ये बिंदुसार थे, इसका राइट आंसर है। ये 2019 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, और 27वां प्रश्न देखिए, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ठीक है, इसके ऑप्शन यहाँ पर हैं। ऑप्शन ए भास्कराचार्य या महावीराचार्य या आर्यभट्ट या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था, प्रथम पाली में आया था। ठीक है, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है, वी है। आपने बताया जो वी विल बी राइट आंसर। महावीराचार्य द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या अशोक या फिर कौटिल्य। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अशोक ने इसका निर्माण कराया था सांची के स्तूप का। आपको अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे का माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन बी समुद्रगुप्त या अशोक या फिर हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल या नंदलाल या धर्मपाल या फिर देवपाल। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जो पाल राजवंश के राजा गोपाल थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अपनी कृति पृथ्वीराज राशों में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए जगन्निक या ऑप्शन बी चंद्रवरदाई या फिर ऑप्शन सी मथुराम या फिर ऑप्शन डी घनानंद। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था द्वितीय पाली में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चंद्रवरदाई द्वारा, ठीक है, इसने उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। अब अरब जनरल कौन था जिसने 711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासक क्षेत्र में के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी या इब्राहिम लोदी या मोहम्मद बिन कासिम या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? सबसे पहला अरब आक्रमण, ठीक है, इसी ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिए अब। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था?
ऑप्शन ए लोधी वंश, या ऑप्शन बी तुगलक वंश, या गुलाम वंश, या फिर खिलजी वंश। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था द्वितीय पाली में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। गुलाम वंश का ये संस्थापक था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। ऑप्शन ए मोहम्मद गजनबी को, या ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को, या फिर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी को, या फिर ऑप्शन डी आराम शाह को। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। ओके, इसे अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है कौन था। मार्को पोलो, या फिर निकोलो डी कॉन्टी, या फिर बारबोसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। वो निकोलो डी कॉन्टी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था जो, ठीक है। ऑप्शन ए वेंकट थर्ड, या ऑप्शन बी अच्युत देवराय, या फिर ऑप्शन सी अलिया राम राजा, या फिर ऑप्शन डी श्रीरंगा थर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थी श्रीरंगा थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी। अकबर ने, या शेरशाह सूरी ने, या फिर शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। शेरशाह सूरी ने मुगल काल में, ठीक है, भूमि की माप की प्रथा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए अकबर ने, या ऑप्शन बी शाहजहां ने, या ऑप्शन सी हुमायूं ने, या फिर ऑप्शन डी जहांगीर ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, हुमायूं ने, ठीक है, जो दीन पनाह शहर की नींव रखी थी यमुना नदी के तट पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था। ऑप्शन ए शहजादा रहीम, या ऑप्शन बी शहजादा शहरयार, या फिर ऑप्शन सी शेर अफगान, या फिर ऑप्शन डी शहजादा खुसरो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, शहजादा शहरयार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 40वां प्रश्न है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुगलकमान रणनीति का प्रयोग किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। तुगलकमान रणनीति का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके जो हुआ था यूपीएससी में, ठीक है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हुमायूं, है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, या ऑप्शन सी आदिल शाह, या फिर ऑप्शन डी बाबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बाबर ने तुगलकमान रणनीति का प्रयोग किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 41वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनना है, ठीक है। 41वां प्रश्न ये, ठीक है। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। दूसरा है, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। अब बताना, ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इनमें से दोनों ही सही है। ऑप्शन ए पहला सही है और दूसरा भी सही है। ऑप्शन बी पहला सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन सी पहला गलत है और दूसरा सही है, या फिर ऑप्शन डी पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, पहला सही है और दूसरा गलत है। जो पहला है, चोल वंश एक तमिल राजवंश था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। ये ब्लू करेक्ट है। जबकि यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था, ये ब्लू गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब 42वां प्रश्न है। ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य कोणार्क का निर्माण कराने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए चोल राजवंश, या ऑप्शन बी पल्लव राजवंश, या ऑप्शन सी कंदव राजवंश, या फिर ऑप्शन डी गंग राजवंश। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था प्रद्योत्य पाली में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छी तरह उनको याद कर लीजिएगा। पता इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, गंग राजवंश से संबंधित थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे
शाहजुजा को शाहजहाँ के पोते किसने हराया था? तो ऑप्शन ए मुराद बख्श ने, या फिर ऑप्शन बी सुलेमान सिकोह ने, या फिर ऑप्शन सी आलम शाह ने, या फिर ऑप्शन डी बहादुर शाह ने। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था प्रथम पाली में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सुलेमान सिकोह ने, ठीक है, शाहजहाँ के पोते को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगल सम्राट जहांगीर ने, ठीक है, कहाँ में शालीमार बाग का निर्माण करा? कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण कराया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है दिल्ली में, या बलूचिस्तान में, या अवध में, या कश्मीर में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, कश्मीर में कराया था मुगल सम्राट जहांगीर ने, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस राज्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन बी पंजाब, या फिर ऑप्शन सी बिहार, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ये भी 2019 से पूछा गया था द्वितीय पाली में। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, बिहार अब भयानक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान है? ऑप्शन ए तराना, या ऑप्शन बी ताल, या ऑप्शन सी आलाप, या फिर ऑप्शन डी तिलाना। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अपना अगर इन सभी 128 प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लिया तो इससे एक भी बार नहीं जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आलाप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, या ऑप्शन बी अजातशत्रु, या ऑप्शन सी उदयन, या फिर ऑप्शन डी कालाशोक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, तो ये आपको पता है, सबसे जो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक उदयन था। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए मीर मुहब्बिस, ऑप्शन बी मोहम्मद दोस्त मोहम्मद, या फिर ऑप्शन सी दसवंत, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। पता इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दसवंत, ठीक है, अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था। वो कौन थे? ऑप्शन ए रणजीत सिंह, या फिर ऑप्शन बी बंदा बहादुर, या ऑप्शन सी अजीत सिंह, या फिर ऑप्शन डी जुझार सिंह। बताइए ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बी सी, या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, बंदा बहादुर को ही सौंप दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा सवाई जय सिंह ने, ठीक है, कहाँ पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की है? ऑप्शन ए उज्जैन में, या ऑप्शन बी शिमला में, या ऑप्शन सी भरतपुर में, या फिर ऑप्शन डी जोधपुर में। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था प्रथम पाली में। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, उज्जैन में जो एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी महाराजा सवाई सिंह ने। ठीक है, आज के लिए 50 क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, हम 3 लेक्चर में इनको पूरा कराएंगे 128। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।